उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफे के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल। इस खेल का मास्टरमाइंड नड्डा। आखिर विपक्ष के निशाने पर क्यों है नड्डा? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। भारत के सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों में से एक राज्यसभा का सभापति, देश के उपराष्ट्रपति और अचानक इस्तीफा। जी हां, जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं रहे। आधिकारिक तौर पर वजह दी गई कि स्वास्थ्य संबंधी कारण, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और अब इसी इस्तीफे ने छेड़ दी है देश की नई सियासी बहस। इस बहस का केंद्र बनकर उभरे हैं जेपी नड्डा, सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन विपक्ष की नजरों में इस समय वो एक संसदीय तानाशाह जैसे पेश किए जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा सचिवालय से आए पत्र में उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन ठीक उसी वक्त संसद के गलियारों में गूंज रही थी एक और आवाज, धनखड़ नाराज है। इस्तीफा मजबूरी नहीं, राजनीतिक विरोध का संकेत है। विपक्ष की थ्योरी सीधी है कि जेपी नड्डा के व्यवहार से धनखड़ आहत है और उनके लिए ये सिर्फ संसदीय मर्यादा की बात नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत और संवैधानिक आघात का मामला बन गया है। जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, राज्यसभा में विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे। जेपी नड्डा खड़े हुए और दो टूक कहा, मैं जो बोल रहा हूं वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। नंबर एक सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। ये लाइन सुनते ही विपक्ष भड़क उठा। कांग्रेस, टीएमसी, आप और यहां तक कि वामपंथी दलों ने भी इसे चेयर का सीधा अपमान बताया। वो बोले कि ये तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी को चुनौती देना है। संसद में ऐसा अपमान पहले कभी नहीं देखा। सवाल उठता है कि क्या नड्डा का ये बयान विपक्ष के लिए था या उपराष्ट्रपति के लिए? जेपी नड्डा ने अब सफाई दी है। बयान हंगामा कर रहे सांसदों के लिए था, चेयर के लिए नहीं। लेकिन राजनीति में सफाई अक्सर देर से असर करती है और जब तक सफाई आई तब तक विपक्ष अपनी थ्योरी बुन चुका था। संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी, उसी सोमवार की शाम की बात है। ये मीटिंग उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में होती है, लेकिन नड्डा शामिल नहीं हुए। विपक्ष ने फिर कहा कि ये तो खुलेआम उपराष्ट्रपति का बहिष्कार है और इसके बाद जो माहौल बना वो जगदीप धनखड़ की नाराजगी को और हवा देता चला गया। सवाल यही था कि क्या एक वरिष्ठ मंत्री और सत्तारूढ़ दल का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति की बैठक में भाग न लेकर संकेत दे रहा था या ये सिर्फ एक समयाभाव था, जैसा कि नड्डा की सफाई में कहा गया। अब आते हैं एक तीसरे एंगल पर जो जितना संवैधानिक है उतना ही विस्फोटक भी। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में केंद्र सरकार ने भी अभी तक आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की थी, लेकिन राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने एक नोटिस दिया, वर्मा को हटाने का नोटिस। और चौंकाने वाली बात यह रही कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वो नोटिस स्वीकार भी कर लिया। मतलब विपक्ष सरकार से पहले न्यायपालिका की कार्रवाई में एक कदम आगे निकल गया। और इस पूरे एपिसोड में धनखड़ की स्वीकृति ने विपक्ष को नैतिक बढ़ावा दे दिया। यही बात सत्ता पक्ष को चुभ गई और कुछ लोग यही कहते हैं कि धनखड़ की यही तटस्थता या संवैधानिक स्वतंत्रता
सत्ता के लिए असहज बन गई। अब अगर इन 3 घटनाओं को जोड़ दे, संसद में बयान, बैठक में अनुपस्थिति और न्यायाधीश के खिलाफ नोटिस पर कार्रवाई, तो एक समांतर कहानी उभरती है। इस कहानी में धनखड़ अपने संवैधानिक दायित्वों को निभा रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष और खासकर बीजेपी नेतृत्व शायद इस स्वतंत्रता से सहमत नहीं था। जेपी नड्डा, जो न सिर्फ पार्टी अध्यक्ष है बल्कि अब सत्ता के सबसे करीबी रणनीतिकारों में से एक है, उनकी नाराजगी या उनका रुख शायद यही दर्शाता है कि अब तटस्थ संवैधानिक पद भी सत्ता के राजनीतिक नियंत्रण से अछूत नहीं। विपक्ष अब खुलकर बोल रहा है। जेपी नड्डा का अहंकार ही धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह है। राहुल गांधी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना बीजेपी की आदत बन चुकी है। टीएमसी ने कहा कि धनखड़ साहब ने जब संविधान के मुताबिक चलने की कोशिश की तो उन्हें साइडलाइन किया गया। आपने तंज कसा कि अगर चेयर की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या राज्यसभा बीजेपी दफ्तर है? विपक्ष इस मुद्दे को अब आगे खींचने की तैयारी में है, विशेषकर तब जब संसद का सत्र चल रहा है। उनके लिए ये मौका है सत्ता के आचरण और संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का। उधर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। जेपी नड्डा ने न सिर्फ सफाई दी बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनका बयान विपक्ष के हंगामे को नियंत्रित करने के लिए था, न कि चेयर की अनदेखी करने के लिए। लेकिन बात सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, क्योंकि सवाल अब नड्डा की भूमिका और उनके बढ़ते कद को लेकर है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 में अमित शाह राज्यसभा से रिटायर हो सकते हैं और नड्डा का रोल और भी ज्यादा मजबूत होगा। कई राज्यों में नड्डा पहले से ही संगठन और सरकार के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। तो क्या नड्डा की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब वो उपराष्ट्रपति की भी अनदेखी कर सकते हैं, या ये एक गलतफहमी थी जो अब एक राजनीतिक विवाद में बदल गई? आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी, श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे।